मेगा सफाई अभियान की कड़ी में विधायक की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी श्रीमती सविता यादव तथा पुत्र एडवोकेट निशांत यादव ने संभाला मोर्चा। सफाई योद्धाओं का अग्रवाल भवन में हुआ सम्मान। रेवाड़ी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में प्रत्येक शनिवार को चलाए जाने वाले मेगा स्वच्छता अभियान की कड़ी में आज विधायक की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी श्रीमती सविता यादव तथा पुत्र एडवोकेट निशांत यादव ने के नेतृत्व में बस स्टैंड से रेड क्रॉस भवन तक सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का आगाज बस स्टैंड से मॉडल टाउन को जाने वाले चौक पर स्थित हनुमान जी के मंदिर में आराधना कर किया गया। यहां से मॉडल टाउन, शिव चौक, पुराना कोर्ट रोड, जेल परिसर के सामने खाली मैदान से लेकर रेड क्रॉस कार्यालय तक परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान रोड के दोनों ओर जमी गंदगी व मिट्टी को पूरी तरह से साफ किया गया। पुराना कोर्ट मैदान में लगने वाली तमाम रेहड़ी संचालकों को अपना कूड़ादान रखने तथा मैदान की साफ सफाई के लिए 2 वॉलंटियर्स की तैनाती किए जाने का भी निर्णय लिया गया, जो मैदान तथा आसपास के क्षेत्र की व्यवस्था की निगरानी रखेंगे। जेसीबी मशीन की मदद से सड़क के आसपास रखी कबाड़ बनी रेहड़ियों को भी निस्तारित किया गया। जेल परिसर के कुछ हिस्सों में उगे खरपतवार तथा अन्य कचरे तथा रेड क्रॉस कार्यालय परिसर को भी साफ किया गया। इस मौके पर सीपीडब्ल्यूडी सुमन यादव के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक लक्ष्मण यादव के सफाई अभियान की सराहना करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक संदेश दिया तथा बेटी बचाने से जुड़े अनेकों नारे भी लगाए। यहाँ स्थित अग्रवाल भवन में यादव कल्याण सभा, पंजाबी सभा, जहांगीर ब्राह्मण सभा तथा अग्रवाल सभा की ओर से समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सफाई अभियान के दौरान नियमित सहयोग प्रदान करने वाले गणमान्य लोगों, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों तथा सफाई योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। सफाई योद्धाओं को फिट रखने के लिए योगासन भी कराए गए तथा योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का भी आह्वान किया गया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। आइए आपको सुनाते हैं विभिन्न पदाधिकारियों ने इस अभियान को लेकर क्या कहा। अपनी जिंदगी से अपने उस मां को आंचल को हम सबने गंदा कर दिया था, उस मां के आंचल को साफ करके आओ। और परमात्मा ने सबका सिलेक्शन भी बड़ा सोच समझ के किया है। कपूर साहब वो हर एक का नहीं करता, वो बड़ा सोच समझ के टेस्टिंग कर रहा है कि ये वास्तव में है, इसको ये जिम्मेदारी दी जाए। और नतीजा आप मानिए कि 6-7 महीने पहले जो मुहिम शुरू की हुई थी, इससे पहले 20 साल, 30 साल, 40 साल शायद जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, इस तरह का प्रयास कभी नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी जब से विधायक बने हैं, परमात्मा ने पहले उनको आदेश दिया, उनको भेजा। आपका परिचय जी, और आज क्या प्रोग्राम रहा आपने? मेरा नाम निशांत है, मैं लक्ष्मण सिंह विधायक रेवाड़ी का सुपुत्र हूँ। तो आज उनकी व्यवस्था की वजह से हम आज उनकी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आज 36वां ये सफाई अभियान है, 36वें शनिवार लगातार जब से विधायक जी जीत के आए तब से लगे हुए। तो आज हमारा बस स्टैंड से लेकर अपने शिव चौक से लेकर अब इस साइड अम्बेडकर चौक तक अपने जाने का आज का सफाई अभियान का प्रोग्राम है। बारीकी से हम जहाँ जहाँ मिट्टी इकट्ठी है जो पुरानी, वो हटा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप इस सफाई अभियान से जुड़े। दिन प्रतिदिन हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को समझ भी आ रही है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जितने भी ये डेली कमाते रेहड़ी वाले, इनको भी हमने जागरूक किया भाई आप कचरा ना फैलाए, आपकी रेवाड़ी है। इन्होंने भी हमारी जो हमने इनको समझाया उनका समर्थन करा। इन्होंने कहा हम नहीं फैलाएंगे, अपने पास एक कचरा बैग रखेंगे और कूड़ेदान में कूड़ा डालेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अपना परिचय और आज क्या कार्यक्रम रहा आपका? मैं दीपक मंगला, प्रतिनिधि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी। मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा कि 36 हफ्तों से हमारा ये कार्यक्रम हर शनिवार को चल रहा है। आज विधायक जी किसी कारणवश बाहर हैं, जब भी वो बाहर होते हैं तो उनका बेटा, उनकी धर्मपत्नी इस कार्यक्रम को संभालते हैं। आज का ये कार्यक्रम हमने बस स्टैंड से शुरू करके मॉडल टाउन होते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी तक हमने इस कार्यक्रम को समापन किया है और इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। ऐसा हमारा विधायक है कि हम उसको रेवाड़ी की आन कहें, बान कहें, शान कहें, इससे भी ऊपर कोई शब्द कहें तो वो कम है। जो रात दिन रेवाड़ी के लिए लगा हुआ है, कहीं V2 के निर्माण के लिए, कहीं हर गलियारों को पक्का करने के लिए, कहीं सर्कुलर रोड को पक्का करने के लिए, कहीं नगर परिषद को रेवाड़ी से बाहर निकालने के लिए,
मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, कहीं भाड़ावास रोड के पुल के उद्घाटन के लिए, कहीं रेवाड़ी के बस स्टैंड के लिए, कहीं धारवेड़ा के बस स्टैंड के लिए दुनिया भर के उपकरणों को लेकर के विधायक दिन रात एक किए बैठा हुआ है और अब भी इसी काम से चंडीगढ़ रुका हुआ है। ऐसा साधु विधायक रेवाड़ी की जनता ने दिया है। मैं ऐसे देवतुल्य विधायक को नमस्कार करता हूँ। प्रधान जी, आई लव रेवाड़ी टीम जिस प्रकार से सफाई अभियान को लेकर चल रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, आई लव टीम जो जुड़ रही है, इससे हम भी जुड़ रहे थे और हमें कई साल पहले से मेरा तो प्रयास शुरू से ये रहा है कि रेवाड़ी को साफ सुंदर शहर होना चाहिए। इसी कड़ी में हम पहले भी काम करते रहे हैं। एक बड़ी मुहिम भी कई साल पहले चलाई गई थी जिसमें हमने सैकड़ों टन यहाँ से कचरा ट्रकों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वो भिजवाया था। लेकिन समय समय पर ये धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए चलता है फिर रुक जाता था। इस बार ये 37वां एपिसोड, इनका 37वां सप्ताह चल रहा है। ये लगातार कुछ लोग जो बिल्कुल जुनून के साथ जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने हमसे चारों संस्थाएं जो यहाँ पर बनी हुई है, अग्रवाल सभा, यादव भवन, जांगड़ी समाज, पंजाबी समाज, इन लोगों से इन्होंने आह्वान किया था कि आप सब मिलके इस एरिए में जो पार्किंग की व्यवस्था खराब है, जो बाहर गंदगी रहती है और जो रेडी वाले यहाँ पर खोमचा लगा कर यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, इसके ऊपर वो काम किया जाए। इसी सोच के साथ इन्होंने यहाँ पर आज सफाई अभियान चलाया था। उसी कड़ी में हम भी वहाँ गए थे सारे। अब यहाँ पर हमारी कोशिश है प्रशासन के साथ जगह जो खाली पड़ी है, क्योंकि हम चारों भवनों की दिक्कत है कि जब भी यहाँ पर बुकिंग होती है, यहाँ पर कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती, जाम लग जाता है। ये मेन रोड बन गया है, यहाँ से निकलने वाला आगे जाके सकरी गली है, वहाँ पे लगातार गाड़ियों का आह्वान रहता है, आना जाना रहता है। तो मेरी प्रशासन से ये है कि इस रोड को ऊपर जो साइड में कच्चा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर टाइल लगाई जाए या उसको पक्का किया जाए। यहाँ पर नाले जाम लगे रहते हैं, यहाँ पर नाला बदला जाए और यहाँ पर जो जगह खाली पड़ी है, इस पे अगर ये टाइल लगा के या फर्श डाल के पक्का कर देंगे तो यहाँ पर लोगों को पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। जब तक कोई सरकार इसका डिसीजन ना करे जगह का, तब तक इसको इस उपयोग में किया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी खोमचे रेडी वाले हैं, इनको सब लाइसेंस देके, अनऑथराइज लाइसेंस वाले यहाँ से नहीं रहने चाहिए। सबको लाइसेंस इशू किए जाए, सबका हाइजीन मेंटेन करवाया जाए, सबको जो उसके तरफ फूड की तरफ से मिलते हैं वो दिए जाए, जिससे कि ये लोग भी आने वाले लोगों को एक अच्छा खाना खिला सकें। और उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि भाई वो भी कचरा ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर गंदगी होती है। मैं देख रहा था वहाँ पर पीछे की तरफ बेहिसाब इन्होंने कचरा डाला हुआ है। उनकी दिक्कत ये थी कि वो कचरा कहाँ डालें, और वो सुबह शाम अगर प्रशासन की रेडियाँ या जो टेम्पो आएंगे तो वो उसको उठा लेंगे। अब प्रशासन यहाँ पर मान लो आएगा नहीं और वो लोग ऐसे फैलाते रहेंगे, तो यहाँ पर जो आस पास रहने वाले हैं, सारे भवन वाले, हम निहायत परेशान हैं। वो गंदगी रहती है, बदबू आती है, कोई भी फंक्शन करना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं स्मेल आती है या रास्ता दिक्कत आती है। तो मैं चाहूँगा कि ये सब लोग मिलके, सबका काम है, इसमें सब लोग सहयोग करें। प्रधान जी, आई लव यू रेवाड़ी टीम द्वारा सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखो जी, मैं सबसे पहले तो आई लव रेवाड़ी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं इनका। ये एक्चुअल में रेवाड़ी की बहुत बड़ी नीड थी, जिसका अलग आई लव रेवाड़ी टीम ने जगाया है। जब इंदौर साफ सुथरा हो सकता है तो रेवाड़ी भी साफ सुथरा हो सकता है। तो इनके प्रयास बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, रेवाड़ी के लोगों से भी अपील करूंगा कि इन्होंने जो अलग जगानी थी वो जगा दी है। अब हम सबका दायित्व बनता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। सिर्फ एक शनिवार को सफाई करने से शहर साफ नहीं होगा। हमें अपने सभी शहर के लोगों को सफाई के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें खुद अपने आसपास सफाई रखनी पड़ेगी, तभी रेवाड़ी शहर को हम साफ सुथरा करेंगे और तभी इनका पर्पस सोल्व होगा। तो मैं चाहूँगा कि सभी इनका साथ दें और इस शहर को साफ सुथरा बनाएं। जैसे अभी बात आई, जो दुकानदार हैं वो डस्टबिन नहीं रख रहे हैं और वो अपना कूड़ा भी सड़क पर डाल देते हैं, तो उनके लिए क्या है? क्या चालान होना चाहिए या किस प्रकार की होना चाहिए? नहीं, देखो जी, चालान से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस मामले में थोड़ा सा हमें खुद ही ना जी लोगों को
मानसिकता बदलने के प्रयास करना है जी। हम एक दिन चालान काट देंगे, रोज तो हम चालान नहीं काट सकते, प्रशासन भी रोज चालान नहीं काट सकता। मेरा मानना है कि इस सब काम में नगर परिषद को आगे बढ़ के साथ देना चाहिए और शहर में पहले व्यवस्था करनी चाहिए। कूड़ादान जहां नीड है वहां लगने चाहिए, जो सफाई कर्मचारी उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर उसके बाद लोग कूड़ा उसमें ना डाल के बाहर डालते हैं तो बिल्कुल उनका चालान काटना चाहिए। पहले व्यवस्था करनी चाहिए, फिर चालान की बात करनी चाहिए।